लगातार जो है कहीं चार उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कभी आई थी, लेकिन अभी लगता है कि मामला ठंडा है। अभी जो है कांग्रेस एकजुटता की तरफ मान सकते हैं कि जा रही है। देखिए, पहले हमने चुनाव जीतना है और विकल्प कांग्रेस ही है, सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। बाकी के मामले हाईकमान पर छोड़ने बेहतर है। यानी एसआरके में से भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, लगता है। हाई मैंने कहा चाहे वो कोई भी हो, हाईकमान तय करे। सलजा जी, क्या लगता है कि जो कहा जाता है कि विपक्ष जो ईडी के दबाव में है और इसी दबाव के कारण विपक्ष उभर नहीं पा रहा है, इंडिया गठबंधन हो या फिर कांग्रेस ही हो? देखो, ईडी का तो इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है वो सारा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, चाहे मीडिया के लोग हों या उद्योगपति हों या राजनीतिक हों। जब इनको कोई बात पसंद नहीं आती जो जिनकी हुकूमत है, तो ईडी का दुरुपयोग साफ नजर आता है। और हाँ, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो गंगा स्नान हो जाता है। कितना समर्थन मिल रहा है इस यात्रा को? यात्रा को बेहद समर्थन मिल रहा है। उसकी आपने मिसाल यहाँ भिवानी में भी देखी। जहाँ जाते हैं लोगों के मन में यही है कि कांग्रेस आए और इस सरकार से बीजेपी हो या जेजेपी, कांग्रेस याद करे किस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है। ये याद तो ये करें, इनके लिए तो मैं समझती हूँ कि सीबीआई, ईडी वगैरह इनके लिए तो कुछ है नहीं, इनके लिए तो वरदान है। क्योंकि यहाँ पर जितने स्कैम हुए हैं हरियाणा में, उन स्कैमों का कोई अंजाम नहीं हुआ। किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा कि वो किस कुएं में चले गए हैं। कोई स्कैम पर स्कैम, आपको मैं याद दिलाना चाहूँ, चाहे शराब घोटाला करिए, परीक्षा के घोटाले करिए, नौकरियों के घोटाले करिए, रजिस्ट्रियों के घोटाले करिए, करनाल में जो घोटाला हुआ, पालिकाओं में घोटाले हो रहे हैं, क्या क्या आपको दिखाएं, लेकिन कहीं कुछ नहीं नजर। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो इनकी जांच होगी और कौन लपेटे में आएगी? ये सारी चीज़ों की जांच की जाएगी। लगातार जो है कहीं चार उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कभी आई थी, लेकिन अभी लगता है कि मामला ठंडा है। अभी जो है कांग्रेस एकजुटता की तरफ मान सकते हैं कि जा रही है। देखिए, पहले हमने चुनाव जीतना है और विकल्प कांग्रेस ही है, सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। बाकी के मामले हाईकमान पर छोड़ने बेहतर है। यानी एसआरके में से भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, लगता है। मैंने कहा चाहे वो कोई भी हो, हाईकमान तय करे। सलजा जी, क्या लगता है कि जो कहा जाता है कि विपक्ष जो ईडी के दबाव में है और इसी दबाव के कारण विपक्ष उभर नहीं पा रहा है, इंडिया गठबंधन हो या फिर कांग्रेस ही हो? देखो, ईडी का तो इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है वो सारा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, चाहे मीडिया के लोग हों या उद्योगपति हों या राजनीतिक हों। जब इनको कोई बात पसंद नहीं आती जो जिनकी हुकूमत है, तो ईडी का दुरुपयोग साफ नजर आता है। और हाँ, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो गंगा स्नान हो जाता है। कितना समर्थन मिल रहा है इस यात्रा को? यात्रा को बेहद समर्थन मिल रहा है। उसकी आपने मिसाल यहाँ भिवानी में भी देखी। जहाँ जाते हैं लोगों के मन में यही है कि कांग्रेस आए और इस सरकार से बीजेपी हो या जेजेपी, कांग्रेस याद करे किस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है। ये याद तो ये करें, इनके लिए तो मैं समझती हूँ कि सीबीआई, ईडी वगैरह इनके लिए तो कुछ है नहीं, इनके लिए तो वरदान है। क्योंकि यहाँ पर जितने स्कैम हुए हैं हरियाणा में, उन स्कैमों का कोई अंजाम नहीं हुआ। किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा कि वो किस कुएं में चले गए हैं। कोई स्कैम पर स्कैम, आपको मैं याद दिलाना चाहूँ, चाहे शराब घोटाला करिए, परीक्षा के घोटाले करिए, नौकरियों के घोटाले करिए, रजिस्ट्रियों के घोटाले करिए, करनाल में जो घोटाला हुआ, पालिकाओं में घोटाले हो रहे हैं, क्या क्या आपको दिखाएं, लेकिन कहीं कुछ नहीं नजर। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो इनकी जांच होगी और कौन लपेटे में आएगी? ये सारी चीज़ों की जांच की जाएगी।